उन्हें लगा लिया बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। फूड इंडस्ट्री में हमारे जो जीसीसी कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये गर्म कंट्रीज़ हैं। गर्म कंट्रीज़ में फार्मिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप यही फार्मिंग यूरोप में जाएँ जहाँ पे ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे ये फार्मिंग नहीं हो सकती। हमारे पास एक बहुत बड़ी फ़िश की मार्केट है, श्रिम्प्स की मार्केट है इंटरनेशनली। जो कंट्री ठंडे हैं, जैसे अभी रिसेंटली मैं उज़्बेकिस्तान पे काम कर रहा हूँ, उज़्बेकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले आए, यहाँ पे रोहू बिक रही है 600 रुपये किलो, और इक्का दुक्का फार्मर हैं जिनके फार्म रजिस्टर्ड है, वो जो है उज़्बेकिस्तान 600 रुपये किलो वाली फ़िश उज़्बेकिस्तान में एक्सपोर्ट कर रहे हैं 2400 रुपये किलो, 2800 रुपये किलो। इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है। फिर रशिया, सबसे बड़ा खरीदार रशिया, उज़्बेकिस्तान, इसी तरह जितने भी ये ठंडे इलाके, ये सारे ठंडे इलाके, यहाँ पे समंदर नहीं है, ये टोटली मीठे पानी की मछली खाता है। तो हमारे पास मार्केट बड़ी है, प्रोडक्शन नहीं है। आप प्रोडक्शन करें, आप एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट में बहुत क्लाइंट्स मिल जाते हैं। एक्सपोर्ट में आप लोग हेल्प आउट करते हैं? नहीं, एक्सपोर्ट में देखिए क्लाइंट क्या आपको क्लाइंट के बेस पे नहीं, मतलब इस पे जो प्रोसीजर है बहुत सारा एक्सपोर्ट में मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ। हमारी पाकिस्तान की क्या रिक्वायरमेंट्स है? देखिए पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल रशिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो रशिया आपको बोलेगा कि भाई आपके पास ये सर्टिफिकेशन है, आपका फर्म रजिस्टर्ड है, आपके पास फीड जो आ रही है वो कौन सी आ रही है, आप एंटीबायोटिक तो नहीं डाल रहे फिश को। हमारी जो बायोफ्लॉक है हम ये क्यों कर रहे हैं, ये एंटीबायोटिक फ्री है। अगर वो लोग क्या, कोई भी इंटरनेशनल कंट्रीज है, कुछ भी फिश इंपोर्ट करते हैं या कोई भी फूड आइटम मंगवाते हैं, वो टेस्ट करते हैं कि भाई अगर इनके फूड में एंटीबायोटिक या कोई ऐसी चीज़ है जो नुकसानदेह इंसान के लिए, वो नहीं मंगवाएंगे। लेकिन हम जो फार्मिंग कर रहे हैं वो एंटीबायोटिक फ्री है। अभी रिसेंटली हम जो उज़्बेकिस्तान में हम वर्किंग कर रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, तो वो टेस्टिंग करवा रहे हैं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गई ये चीज़ें, तो हम उज़्बेकिस्तान, रशिया इन जगहों पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान से जो भी फूड आइटम जाते हैं उनकी फूड की रिक्वायरमेंट्स पूरी हाँ जी जी जी, वो टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है। टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाती है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी जो है ना वो सपोर्ट कर रही है। अच्छा, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तान के बाद और भी सारे कंट्री जो है ना वो फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा, हम चूँकि पहले थोड़ी सी टेक्निकल बातें कर लेते हैं कि बायोफ्लॉक टैंक जो आपने देखे होंगे तारपुलिन वाले टैंक्स होते हैं, ये तारपुलिन वाले ही हम टैंक्स क्यों बनाते हैं, हम सीमेंटेड टैंक्स क्यों नहीं बनाते? सीमेंटेड टैंक भी बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन तारपुलिन वाले बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं? हम बात करते हैं 90% पानी की बचत कर रहे हैं। आप रोज़ाना मोटर चला के पानी तो नहीं भर रहे, हम उसी वाटर क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, तो इसलिए हम ये फूड ग्रेड क्वालिटी के टैंक्स बनाते हैं। इसमें जब पानी पड़ा रहता है तो कोई कंटेमिनेशन नहीं होती, कोई चीज़ मिक्स नहीं होती इसमें बाहर से। तो इसलिए हम सीमेंटेड टैंक में, चूँकि कुछ केमिकल्स होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं फिश के लिए, जिससे फिश स्ट्रेस में रहती है, तो वो एक तो एक्सपेंसिव बहुत पड़ता है सीमेंटेड टैंक। जो टैंक हम ये 2,70,000 रुपये में बनाते हैं, अगर आप सीमेंट का बनाए RCC का, वो 8 लाख का बनेगा। मोटर मशीन उसमें शामिल नहीं है, ये 270 में आपका तैयार हो जाता है। सीमेंटेड टैंक, इस पर मैं आगे बात करूँगा, मैं उस बारे में बात बताऊँगा आगे। तो ये होता है 20 डायमीटर का होता है, और इसमें 35,000 लीटर पानी आता है। 4 फीट इसकी हाइट होती है, टैंक की जो हाइट होती है 4 फीट हाइट होती है, इसमें 3.5 फीट पानी होती है। इंटरनेशनल रिसर्च है कि पानी 3.5 फीट रहता है तो फिश की ग्रोथ ज़्यादा आ सकती है। अगर हम चाहें तो टैंक 6 फीट का भी कर ले, 8 फीट का भी कर ले, लेकिन दबाव बढ़ जाता है। इसकी जो लाइफ है वो 10 साल मैन्युफैक्चरर हमें वारंटी देते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर मेंटेन रखें तो ये 20-30 साल भी चल जाएगा। एग्जाम्पल, अगर कभी आप गडाफ से कहीं और शिफ्ट होना चाहें तो आप इस टैंक को खोल के डिसेंबल करके आप दूसरी जगह भी मूव कर सकते हैं, तो इसके ये भी बेनिफिट्स हैं। अच्छा, बायोफ्लॉक जी कितना बड़ा बना सकते हैं सर, अभी तक हमने प्रेशर हाइट का मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी सबमरीन टाइटैनिक देखने गई थी बहुत गहराई में, वो ब्लास्ट हो गई थी, वो प्रेशर की वजह से ब्लास्ट हुई थी। हाँ, जो फिश की ग्रोथ अगर आपने करवानी है तो हम 4 फीट हाइट पे ही काम करते हैं, क्योंकि 4 फीट हाइट पे प्रेशर कम होता है तो फिश की ग्रोथ अच्छी आती है। और मार्केट में जो रेट मिलते हैं वो बड़ी साइज़ की मछली के, जितना मांस अच्छा गेन होगा उतने अच्छे रेट मिलते हैं। लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है ये डायमीटर में होता है, गोल टैंक्स होता है, ये स्क्वायर शेप में हम नहीं बनाते। डायमीटर 20 डायमीटर
यानी चारों तरफ से आप देखेंगे तो 20-20 होगा, 20 फीट। जी जी 20 फीट। अच्छा, इसमें कौन कौन सी मछलियाँ हम फार्मिंग कर सकते हैं बताएं। अभी तक तो ये इसका ही सुना है कि जो बंदे अच्छा हाँ, आप तो YouTube वीडियो देख कर आए हुए घर में, और उसके अलावा अच्छा देखिए 30+ मछलियाँ हम इसमें फार्मिंग कर सकते हैं, 30 से ज़्यादा मछलियाँ फार्मिंग कर सकते हैं। अब गडाफ के कुछ एरियाज़ हैं, आपने अगर अब्दुल्ला होटल देखा हो, अब्दुल्ला होटल के लेफ्ट साइड पे आप जाएँ तो वहाँ पे सिर्फ 2 मछलियाँ फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का पानी खारा है। लेकिन अगर आप राइट साइड पे देखें तो वहाँ पे है पानी मीठा, तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे सर की जो ज़मीन है वो राइट साइड पर है, यहाँ पे हमने पानी चेक किया तो 1000-1200 से भी कम TDS है वहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस बढ़ सकते हैं। हम कर सकते हैं ऑर्नामेंटल फिशेस, आपने जो एक्वेरियम की फिशेस देखी है उनकी फार्मिंग हो सकती है। आप रहू की फार्मिंग कर सकते हैं, रहू के रेट इस टाइम पे सबसे अच्छे हैं। दूसरे नंबर पे थेला फिश है, उसकी आप फार्मिंग कर सकते हैं। तो इस साइड पे ऑप्शन काफ़ी है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी मछलियाँ उनके मंडी में रेट कम है, तो मैं इसलिए उनके नाम मेंशन नहीं कर रहा। अगर किसी की कोई स्पेशल डिमांड है कि भाई मुझे ये करनी है तो वो हम करवा के दे सकते हैं। रहू का तो साल के 12 महीने सीड मिल जाएगा आपको। ये इतनी पॉपुलर फिश है ये, इसका सीड हर साल के 12 महीने मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो तिलापिया फिश दिखाई गई है, तो बायोफ्लॉक में इंटरनेशनल लेवल पे जो फार्मिंग होती है वो तिलापिया फिश की होती है, लेकिन तिलापिया फिश पाकिस्तान में कामयाब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इसका सीड मिलता है, बच्चा मिलता है, वो अच्छा नहीं मिलता। मतलब इसको मोनोसेक्स सीड बायोफ्लॉक में या फिश फार्मिंग में मोनोसेक्स बच्चा डालना होता है। मोनोसेक्स का पता है आपको? मोनोसेक्स ये होता है कि जैसे ही तिलापिया 150 ग्राम की होती है, 2-2.5 महीने की होती है, ये बच्चे देने लग जाती है, और जब ये बच्चे देती है तो इसके बच्चे जो एग्स होते हैं वो सारे मुंह में होते हैं, वो जब तक हैच नहीं हो जाते, बच्चे बड़े नहीं होते, वो 1 महीने तक खाने नहीं खाती। तो जिसकी वजह से जो है ना, ये इसकी हम फार्मिंग नहीं करते, क्योंकि ये पूरा साल भी इसको खिलाते रहो तो ये ग्रोथ नहीं करेगी, ये 200-250 ग्राम पे पड़ी रहेगी, और 200-250 ग्राम के रेट है 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो, तो हम इसलिए इसकी फार्मिंग नहीं करवाते। अच्छा, बंगासिस हम क्यों करते हैं? बंगासिस की जो फ़िश है वो 3 साल बाद मैच्योर होती है, बच्चे देने के काबिल होती है, तब तक आप इसको खिलाओ तो ये 8-8 किलो की भी हो जाती है, और इसकी ग्रोथ फास्ट है बंगासिस फ़िश की। दूसरा ये कि इसमें कांटे नहीं होते बंगासिस में, बोनलेस होती है, रेस्टोरेंट्स, कैटरिंग, घर में हर जगह यूज़ होती है। हमारा खुद का भी ब्रांड है मछली वाला, हम उसमें भी सेल करते हैं, हम इसके फिले बना के वैल्यू एडिशन करके भी सेल कर रहे हैं। तो बंगासिस में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये बंगासिस फिश जो है ना, ये मीठे पानी में ग्रोथ करती है? ये मीठे पानी की ही मछली है। हम जितनी भी अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे मीठे पानी की ही मछली की बात कर रहे हैं, हम समुद्री मछली की फार्मिंग की नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल आपका TDS है 3000, 4000, 5000, बंगासिस फिश जो है वो 5000 TDS तक सर्वाइव करती है। उसके बाद जब TDS बढ़ता है तो फिर उसकी ग्रोथ इफेक्ट होती है, फिर उसकी ग्रोथ नहीं आती। इसी तरह अगर हम तिलापिया की बात करें तो तिलापिया 16000 TDS तक भी सर्वाइव करती है। पहले एक मिनट जी, ये एरिया तकरीबन जहाँ ये आप फार्मिंग करें, उस एरिया का तकरीबन टेम्परेचर कितना होना चाहिए? देखिए टेम्परेचर हमारे, जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारे गर्म इलाके हैं, जैसे सऊदीया हो गया, पाकिस्तान हो गया, कनाडा की तरह ठंडे नहीं है, बर्फ़ नहीं पड़ती। ये जितना भी गर्म इन्वायरमेंट मिलता है मछली को, ये फ़ायदेमंद है, ये उतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगी। सऊदीया में मैं दमाम में गया था, 55 डिग्री सेंटीग्रेड था, वहाँ तिलापिया की फार्मिंग हो रही थी। ये जितनी मछली है गर्म पानी की मछली है। हाँ, सर्दी के जो 2 महीने होते हैं उसमें हमें प्लास्टिक से इसको कवर करना होता है। प्लास्टिक लेते हैं, इसी टैंक के ऊपर से यूँ कवर कर देते हैं उसको, तो उससे इजीली हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं आगे चलते हैं TDS की। अच्छा, TDS का पता है किसी को? TDS क्या होता है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड, मतलब कितने सॉलिड हैं जो पानी में डिजॉल्व हुए हैं। अच्छा, सॉलिड क्या होता है? जैसे आपने नमक लिया, नमक सॉलिड होता है ना, वो जब पानी में डालते हैं वो डिजॉल्व हो जाता है, तो ये होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। अच्छा, पानी का TDS कितना होता है पता है आपको? टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितना होता है, मतलब कितने मिनरल्स होते हैं, कितनी काउंट होता है? कुछ आइडिया है इस बारे में, TDS के बारे में? नहीं, जो हम पानी पीते हैं जैसे नेस्ले का, एक्वाफीना, इनका TDS होता है 200-220, ठीक है। इसी तरह जो लाइनों में हमारे घरों में पानी आता है उसका होता है 300-350 के दरमियान TDS होता है, ठीक है। अच्छा, समंदर के पानी का कितना TDS होता है सर, आइडिया है? बहुत ज़्यादा होता है। अंदाजन कितना TDS होता होगा उसका? नहीं,
बताएं भाई, पीछे वाले बताएं, समंदर के पानी का TDS कितना होता है? 25,000? नहीं नहीं नहीं, इसका समंदर के पानी का TDS होता है 40,000। और कहीं कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे 2 लाख TDS भी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रैकिश वाटर होता है। अब आप बताएं, मीठे पानी की मछली जो 200-300 TDS में पलती है, आया आप उसको 10,000 40,000 TDS में पाल सकते हैं? नहीं पाल सकते। तो कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो हाई TDS में सर्वाइव कर लेती हैं, जैसे मैंने तिलापिया का जिक्र किया आपको। अच्छा, ये ट्राउट फिश जो केटीटी वगैरह में और वो पॉसिबल है यहाँ के? नहीं ना, वो ठंडे इलाके हैं। देखिए, जो ठंडे इलाके की फ़िश है वो ठंडे इलाके में ही होगी, जो गर्म इलाके की फ़िश है वो गर्म इलाके में ही होगी। तो हम वो उस फ़िश को यहाँ नहीं ला सकते और ये वाली फ़िश को वहाँ नहीं लेके जा सकते। अच्छा ठीक है, TDS समझ में आ गया आपको? अच्छा, जो सर की जैसे जहाँ ज़मीनें और अब्दुल्ला होटल की उस तरफ की जो ज़मीनें हैं, वहाँ जो उस तरफ वाली ज़मीनें हैं, वहाँ पे TDS है 8,000, 10,000, 20,000 भी TDS निकल रहा है ज़मीन के अंदर से। जो राइट साइड वाली ज़मीन है वहाँ पे है 1000 TDS, 1200 TDS। इस 1000-1200 TDS पे आप हर मछली पाल सकते हैं मीठे पानी की। 30+ वैराइटीज़ है, वो मैं लिस्ट आगे दिखाऊंगा कि कौन कौन सी फ़िश है। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप बंगासिस करें पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे रहू, तीसरे नंबर पे तेला। इन 3 मछलियों के रेट्स भी अच्छे मिलते हैं और इजीली बिक जाती है, उनको बेचने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप करते हैं जैसे 50 टैंक, एक कंटेनर जितना माल करते हैं, तो फिर हम उस पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फार्म प्रॉपर रजिस्टर्ड करा के, उसकी सर्टिफिकेशंस लेके। हर कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है, कोई कहता है भाई 1 विंडो सोल्यूशन चाहिए, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फार्म को फुलफिल करें और फिर एक्सपोर्ट कर लें फिश को। अच्छा, pH का पता है आपको? pH 9th क्लास में पढ़ा था हमने केमिस्ट्री में। बताएं क्या होता है pH? आप बता देते हैं। एसिड और बेस होता है। हम जो पानी पीते हैं उसकी pH पता है क्या होता है? क्योंकि देखिए हम पानी पे काम कर रहे हैं ना, फिश फार्मिंग, तो मेरा काम है कि आपको पानी से रिलेटेड सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। बताएं सर pH के बारे में कुछ आइडिया? नहीं पता? pH जो है ना, जिसे हम जो पानी पीते हैं उसकी 7 pH होती है, ना वो तेज़ाब होता है ना वो एहसास होता है। अब चूँकि फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं तो इसकी भी pH 7 ही होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे कभी बारिशें होती हैं, खैर गडाब में तो मैंने नहीं देखा कि pH कभी अप डाउन हुई हो, लेकिन उससे पहले मैं फ़ोन के चुरंगी के पास मेरा फार्म था, तो वहाँ पे बारिशों में अक्सर pH जो है वो इंक्रीज़ हो जाती थी, मतलब पानी एसिडिक हो जाता था। तो उस सूरत में हम कभी चूना वगैरह यूज़ करते थे। लेकिन गडाब चूँकि पॉल्यूटेड नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट सही है। एग्जाम्पल, अगर पानी आपका एसिडिक हो जाता है तो हम चूना यूज़ करते हैं, ठंडा चूना जो नहीं होता, जो ठंडा हो जाता है दीवार। अच्छा, pH का ये मीटर होता है, ये सर 1200 रुपये का मीटर मिलता है, इससे हम pH चेक करते हैं। अगर अच्छा इससे हम चेक करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि वाटर क्वालिटी कभी भी अगर डिस्टर्ब होती है, यानी पानी की क्वालिटी किसी भी वजह से डिस्टर्ब होती है, तो प्रॉब्लम फ़िश खुद बताएगी आपको। अब हम जो है ना, ये पहले मैंने बड़ी टेस्टिंग किट यूज़ की है, बड़ी महंगी होती है, लेकिन अब हम यूज़ ही नहीं करते टेस्टिंग किट, क्योंकि अब हम फ़िश की एक्टिविटी देख के हमें पता चल जाता है कि भाई सब चीज़ें सही हैं या फिर कुछ गड़बड़ है। अच्छा, जब भी वाटर क्वालिटी डिस्टर्ब होती है, pH, अमोनिया, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले फ़िश जो है ना फीड खाना बंद करती है। मतलब अगर आप डेली 1 किलो फीड डाल रहे हैं, तो कभी ऐसा होगा कि एक दिन मछली ने आधा किलो खाई, आधा किलो बच गई। क्योंकि फीड हम जो यूज़ करते हैं वो फ्लोटिंग फीड है, पानी के ऊपर तैरती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि यार मछली ने फीड नहीं खाई, कोई प्रॉब्लम है। तब हम टेस्ट करते हैं इसका कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं इसकी जो है ना वो ग्रोथ आ रही है, या मतलब क्यों नहीं खा रही। तो जब पता चलता है कि भाई pH डिस्टर्ब है, या अमोनिया बढ़ा हुआ है, या नाइट्राइट बढ़ा हुआ है, तो हम चेक करके उसका सोल्यूशन ऐड कर देते हैं। जी आमतौर पे कितने दिनों में इसके पानी को टेस्ट जो रेगुलर किया जाता है उसको टेस्टिंग पीरियड क्या होता है? जी बिल्कुल, मैं अभी बताता हूँ आपको।